जब से भारत देश में लोकतांत्रिक प्रक्रिया आई है उसके बाद से राजनेता लगातार एक मुद्दे को लेकर के जबरदस्त तरीके से राजनीति करते हैं और वो है किसानों का मुद्दा। विशेष तौर पर आज हम किसानों की ही बात करेंगे इस खास कार्यक्रम में और ये भी दिखाएंगे कि इस देश में विभिन्न सरकारें रही हैं, चाहे भारतीय जनता पार्टी की बात करें या फिर कांग्रेस पार्टी की, क्योंकि कांग्रेस पार्टी तो इस देश की सबसे पुरानी राजनीतिक पार्टी है। इसके साथ साथ सबसे लंबे वक्त तक देश में यहाँ पर शासन करने वाली पार्टी के रूप में भी कांग्रेस केंद्र की सत्ता में मौजूद रही है। तो फिर आखिरकार पिछले 10 सालों में जो सत्ता का तख्तापलट हो चुका है, जिस कांग्रेस पार्टी को देश और प्रदेश की जनता सत्ता से बेदखल कर चुकी है और जिस भारतीय जनता पार्टी को जिम्मेदारी दी गई है, आखिरकार फिर वो भारतीय जनता पार्टी भी यहाँ पर किसानों को क्यों बरगला रही है? दरअसल मामला कुछ यूं है कि पिछले कुछ लंबे वक्त से ही किसानों की मांगे जो ये है कि एमएसपी को लेकर के उनकी फसल की खरीद का मूल्य सुनिश्चित किया जाए, जिसको लेकर के वे लगातार सरकार से सवाल पूछ रहे हैं। दरअसल ये एमएसपी की जो मांग है ये लंबे वक्त से चल रही है, वर्ष 1967 से ही चल रही है, जब से इस देश में हरित क्रांति आई है। और हरित क्रांति के माध्यम से जो एक एग्रीकल्चर रिफॉर्म हुआ है देश भर में, जो खाद्यान्नों की एक भरमार हुई है उत्पादन की इस देश में, उसके बाद देश का किसान ये पूछ रहा है कि भाई मुझे यहाँ पर मेरी फसल का सही मूल्य तो दीजिए। सरकार की जिम्मेदारी है कि जब फसल का दाम आप तय करते हैं तो फिर जिस दाम पर फसल बिक्री के लिए तय की जाती है वो दाम तो किसान को मिलना चाहिए। दरअसल राजनीति बार बार होती रही है। प्रदेश में यदि भारतीय जनता पार्टी की सरकार होगी तो कांग्रेस किसानों के मुद्दे को उठाएगी, कांग्रेस की सरकार होगी तो भाजपा सरकार मुद्दे उठाएगी, लेकिन काम किसी को नहीं करना है। दरअसल पिछले 10 सालों में जो वर्तमान प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी, ये भी कुछ बड़े वादे करके आए थे और उन वादों को किसान जुमले बता रहे हैं कि बड़े जुमले करके आए थे प्रधानमंत्री कि 2022 तक देश के किसान की आमदनी दोगुनी हो जाएगी, लेकिन 11 साल का वक्त बीत चुका है। प्रधानमंत्री जी के कान पर जूं नहीं रेंग रही है, शांत बैठे हुए हैं। दरअसल मध्य प्रदेश में जिस तरीके से पिछले दिनों कई किसानों ने फसल के ठीक दाम न मिलने के कारण कर्ज के चलते आत्महत्या कर ली, उस पूरे मामले को लेकर जीतू पटवारी जो कि कांग्रेस पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष हैं, वही सवाल खड़े कर रहे हैं कि मुख्यमंत्री रहे शिवराज सिंह चौहान मोहन यादव को जिम्मेदारी देकर गए हैं कि 2700 रुपए आप गेहूं की कीमत का एमएसपी निर्धारित करिए, 3100 रुपए में धान खरीदिए, 6000 रुपए में चना खरीदिए, 8000 रुपए में सोयाबीन खरीदिए, लेकिन आखिरकार किसानों को मिल कुछ भी नहीं रहा। वीडियो देखिए, यहाँ पर उनका भाषण सुनिए जीतू पटवारी का, उसके बाद चर्चा जारी रहेगी। मैं लगातार किसान संगठनों से मिलता हूं। आज भी मैं यहां से कुरुक्षेत्र जाऊंगा प्राकृतिक खेती के लिए, वहां से चंडीगढ़ जाऊंगा, किसान संगठनों से चर्चा करूंगा। इसके पहले भी कई किसान संगठनों से चर्चा की है और अनेकों प्रकार के सुझाव किसानों के। कल ही परसों आंध्र के सीएम आए थे, मिर्ची की कीमत, लाल मिर्ची की कीमत कम हो गई। हमने तत्काल रास्ता निकालने की कोशिश की और तय की कि लाल मिर्ची को भी हम MIS योजना के अंतर्गत हम खरीदने का अनुमति देंगे, ताकि किसान को एक निश्चित मूल्य पर मिर्ची बेचने की सुविधा मिल जाए। तो जहां जहां समस्या हम समाधान करने की कोशिश कर रहे हैं, कोई कसर नहीं छोड़ेंगे किसान को ठीक दाम देने में। किसान को सही दाम, भगवान ना करे, लेकिन प्राकृतिक आपदा में कई बार फसलें खराब होती है तो उसकी भरपाई करने का प्रयास प्रधानमंत्री फसल बीमा जैसी योजना के माध्यम से और कृषि ऋण की सीमा भी बढ़ के किसान भाइयों 7 लाख करोड़ से अब बढ़ के किसानों को जो लोन मिलता है खेती के लिए 25 लाख करोड़ रुपया हो गया है, लगभग 25 लाख करोड़ रुपया। मैं बाकी किसान भाइयों को भी आमंत्रित करता हूं, जो सुझाव आपके पास हो दीजिए, उनको हम वर्कआउट करेंगे और वर्कआउट करने के बाद जो जो संभव होगा किसानों के हित में कदम उठाए जाएंगे, क्योंकि विकसित भारत तभी बनेगा जब उन्नत कृषि होगी और सुखी किसान होगा। उस दिशा में लगातार सरकार काम करती रहेगी। ये दाम ठीक मिले इसके लिए अभी कई प्रयत्न किए गए हैं।
जैसे अभी टमाटर के रेट घट गए तो एक योजना बनाई कि अगर, क्योंकि अपन ने एक बात और देखी, किसान जहां बेचता है वहां सस्ता बिकता है, और दिल्ली बंबई बड़े शहरों में जाए तो टमाटर कहते हैं लाल हो गया, बहुत महंगा बिक रहा है, किसान को थोड़ी पूरा दाम मिल रहा है। और इसलिए टमाटर, प्याज, आलू, इसके लिए हमने योजना बनाई है कि किसान पैदा करें और नेफेड के या राज्य सरकार की एजेंसी के माध्यम से अगर वो टमाटर, आलू, प्याज को दिल्ली बंबई कहीं और लाएंगे मंडियों में बेचने, तो किसान इसलिए नहीं लाता कि रास्ते में ट्रक का भाड़ा बहुत लगता है, उसी में पूरा नहीं पड़ता उसको। तो ये ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा, ट्रक का भाड़ा केंद्र सरकार चुकाएगी ताकि किसान अपने उत्पाद को लेके आ सके और यहां बिकेगा मंडी में तो ठीक दाम मिल जाएंगे उसको, उपभोक्ता को भी थोड़ा सस्ता मिलेगा। जहां जहां तकलीफें देख रहे हैं हम योजना बना रहे हैं। सोयाबीन के रेट घट गए, हमने क्या, बाहर से जो तेल आ रहा था, कई देशों से तेल आयात हो रहा था, उस पर 0% इंपोर्ट ड्यूटी थी, वो बढ़ा के इफेक्टिवली हमने कर दी 27.5%, ताकि यहां के तिलहन के किसानों को फायदा मिल सके। चावल के निर्यात पर प्रतिबंध था, वो हटा दिया और उसमें एक मिनिमम एक्सपोर्ट प्राइस लगती थी, वो प्राइस भी हमने खत्म कर दी। प्याज को एक्सपोर्ट करने पर 40% एक्सपोर्ट ड्यूटी लगती थी, वो घटा के 20% कर दी। मैं आपको किसान भाइयों विश्वास दिलाना चाहता हूं कि किसानों के हित में जो जरूरी फैसले होंगे सब लिए जाएंगे, चिंता मत करना। सरकार इसके लिए पूरी तरह से कमर कसे हुए है। कुछ चीजों के बारे में भी विचार विमर्श कर रहे हैं। जैसे एक बात मैंने बताई कि खेत पे सस्ता और उपभोक्ता को महंगा, और ये जो बीच में जो मुनाफा है वो कौन ले जाता है? ये मुनाफा घटना चाहिए। खेत में जो फल सब्जी का उत्पादन उपभोक्ता को मिलता है उसका अंतर कम होकर किसान को ज्यादा पैसा मिलना चाहिए। इसको हम वर्कआउट कर रहे हैं ताकि औने पौने दाम में किसान का सामान ना बिके, उत्पाद ना बिके। और वैसे ही एक्सपोर्ट और इंपोर्ट पॉलिसी ऐसी। तो सुना आपने जीतू पटवारी साहब को, ये कांग्रेस पार्टी के मध्य प्रदेश इकाई के प्रदेश अध्यक्ष हैं और पूर्व में ये कैबिनेट मंत्री भी रह चुके हैं। हालांकि वो सरकार इनकी कुछ ही दिनों तक चल पाई थी, लेकिन मध्य प्रदेश में तो कहीं ना कहीं ये कहा जा सकता है कि किसानों की जो दुर्दशा है उसके पीछे बीजेपी ही जिम्मेदार है, क्योंकि लगभग पिछले 20 सालों से भारतीय जनता पार्टी ही शासन में बनी हुई है। अब चर्चा कर लेते हैं केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान की, जो पूर्व में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री रह चुके हैं। शिवराज सिंह चौहान साहब कहते हैं कि मैं लगातार किसानों के कार्यक्रम अटेंड करता रहता हूं, यानी कि किसानों के कार्यक्रम में जाता हूं। तो आखिरकार फिर पिछले 2 महीने से जगजीत सिंह डल्लेवाल आमरण अनशन पर क्यों बैठे हैं? कितनी बार आपने कृषि मंत्री बनने के बाद उनसे मुलाकात की है? जगदीप धनखड़ ने भी इस मुद्दे को लेकर उन्हें फटकार लगाई थी। केंद्र सरकार में होने के नाते आप उनसे सवाल पूछा था कि आप कर क्या रहे हैं। दरअसल सवाल यही उठ रहा है कि देश के किसान की दुर्दशा हो रही है और उसके पीछे सरकार क्या प्रभावी कदम उठा रही है। अब सुनिए किस तरीके से अपनी सरकार की पीठ थपथपा रहे हैं केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान। भारतीय जनता पार्टी इस समय मुख्यमंत्री जो आए हैं सबसे भ्रष्ट चेहरे के रूप में आए, और मुख्यमंत्री इतने भ्रष्ट होंगे ये पूरे प्रदेश के एक एक व्यक्ति को पता चले। पूरे प्रदेश में ये एहसास हो गया कि मुख्यमंत्री इतने भ्रष्ट है तो उसका हमें लाभ लेना चाहिए। मैं फिर से, बीजेपी ने एक भी वचन पत्र पूरा नहीं किया। वो न 2700 के दाम दिए, न 3100 के धान के दाम दिए, न महिलाओं को 3000 दिया। आर्थिक स्थिति ऐसी है कि ये सरकार टोटल दिवालिया सरकार है। रोज कर्ज लेती है, हम रोज देखते हैं, आप सब समझते हैं। और हालात ऐसे कि पहले कर्ज मिलता था सरलता से, अब कर्ज सरलता से नहीं मिलता। और उसके साथ साथ जितनी भी इवेंट होती है ये सिर्फ अपना चेहरा छुपाने की होती है। टोटल करप्शन में पूरी पार्टी, जैसा मैं बार बार बोलता हूं कि सारे मंत्रियों की जांच हो, एक भी नहीं बचेगा, जेल जाएंगे, सारे चोर हैं। ये केवल बोलने की बात नहीं है, ये बात जगह जगह करने की। और एक तरफ हमारी पार्टी को मजबूत करना, दूसरा विपक्ष का दायित्व निभाना।
ये सबको हम सबको मिलकर करना है। तो सुना आपने शिवराज सिंह चौहान को, जो कहीं ना कहीं केंद्र में सरकार होने के नाते ये दावे कर रहे हैं कि हमारी जो सरकार है वो किसानों के कल्याण के लिए तमाम काम कर रही है, लेकिन विपक्ष जानबूझकर सरकार की टांग खींच रहा है। अब देखना दिलचस्प ये रहेगा कि ये सरकार तो खैर 5 साल तक चलती हुई दिखाई देगी, क्योंकि जैसे भी बैसाखियों के सहारे केंद्र को ये सरकार चलाने का मौका मिला है, लेकिन आगामी वक्त में देश का किसान क्या इनके वादों पर, क्या इनके मुद्दों पर विश्वास करेगा, ये बड़ा सवाल मैं आपके साथ इस खास कार्यक्रम में छोड़कर जा रहा हूं। और इस पूरे मुद्दे पर आपकी क्या राय प्रतिक्रिया हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। देश दुनिया से जुड़ी तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए SPN9 न्यूज।